बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक अल फलाह की जानिब से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बैंक अल फलाह ने इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के ज़रिए देना शुरू कर दिया है। अब आप बैंक अल फलाह की ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और घर बैठे आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए का कर्जा जो है आपको मिल सकता है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लाख रुपया लेना चाहते हैं कर्जा, आप 2 लाख लेना चाहते हैं, 5 लाख, 8 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने बैंक अल फलाह की एप्लीकेशन के जरिए कैसे कर्जे को अप्लाई करना है। मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट के जरिए आपको बताऊंगा कहां पे क्या आपने लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले नंबर पर बताता चलूँ, बैंक अल फलाह ने तकरीबन 2 साल पहले इंस्टेंट लोन मुतारफ करवाया था। इंस्टेंट लोन का मतलब है कि आप एमरजेंसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्जा ले सकते हैं बैंक अल फलाह से। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मिनिमम जो लोन अमाउंट रखी गई है वो 50,000 रुपए तक है। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट रखी गई है वो 10 लाख रुपए तक है। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है वो 2 लाख रुपए कर्जा लेते हैं, 4 लाख, 5 लाख। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलो, बैंक अल फलाह से अगर आपने कर्जा लेना है तो दोस्तों आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, बैंक अल फलाह आपकी ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपको कर्जा फराहम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी महाना तनख्वाह 30,000 रुपए तक है तो बैंक अल फलाह ये डिसाइड करेगा कि आपको 2 लाख कर्जा देना है या 4 लाख देना है, ठीक है। ये बैंक अल फलाह डिसाइड करेगा। अगर आपकी महाना तनख्वाह 80,000 है, 1 लाख रुपए है, तो फिर आपको 4 लाख कर्जा देना है, 6 लाख देना है, ये बैंक अल फलाह डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी अच्छी है, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन की हैं इनके एप्लीकेशन के जरिए या ऑनलाइन वो कितनी है, उसको देखते हुए भी आपको जो है कर्जा डिसाइड किया जाता है कितना देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद जो कर्जे को आपने वापस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 साल दिए जाएंगे। आपने 48 महीनों के अंदर अंदर कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस करना होगा, ठीक है। अच्छी और ख़ास बात यह है, अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंटेशन, यानी किसी किस्म के कागजात की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर भी देख रहे हैं, ये बैंक अल फलाह की एप्लीकेशन है। आपने इसको बैंक अल फलाह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने लिखना है बैंक अल फलाह एप्लीकेशन, तो ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट के जरिए इस ऐप में लॉगिन हो जाना, ठीक है। हर वो बंदा जिसके पास बैंक अल फलाह का अकाउंट मौजूद है, बैंक अकाउंट मौजूद है, तो अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकता है, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन में जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है ना बैंक अल फलाह में, तो सारे कागजात आपसे ले लिए जाते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम भी आपसे ले लिया जाता है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आपका सारा डाटा जो है बैंक अल फलाह के पास ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास बैंक अल फलाह का कोई ना कोई अकाउंट मौजूद है, आपकी महाना तनख्वाह बैंक अल फलाह में आती है या फिर आपकी महाना तनख्वाह बैंक अल फलाह में नहीं आती लेकिन आपका बैंक अकाउंट बैंक अल फलाह में मौजूद है, तो आप कर्जा इजीली ले सकते हैं। आपको किसी किस्म के कागजात की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कर्जे के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूं और उसके बाद वापस हम इसी पेज के ऊपर आने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे बैंक अल फलाह की और आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने रेड कलर का निशान भी लगा दिया है। तो कार्ड्स के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। कार्ड्स के नीचे देखें तो लोन्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर और काम होते हैं, जब आप लोन ले लेते हैं तो आपने रीपे कैसे करना, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर आ जाना है। जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को अंदर आप आएंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाए क्रेडिट ऑन फोन, तो आपने क्रेडिट ऑन फोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है।
तो जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप अपना कार्ड सेलेक्ट करें, आपका कार्ड कौन सा है। तो आप कार्ड जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऊपर आपको कहा जा रहा है जी आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है आप उसकी एक्सपायरी डेट लिखें। इसके बाद नीचे आपने आना, यहाँ पे COP अमाउंट आप लिखेंगे, कितने पैसे आपको चाहिए, यहाँ पे इन्होंने नीचे दे भी दिया है। ठीक है, तो आप जो है 31, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। मिनिमम अमाउंट जो है 3000 रुपया, मैक्सिमम अमाउंट जो है यहाँ पे 31,434 रुपया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलो, ये जो एप्लीकेशन में आपके सामने अमाउंट आती है ना, ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बैंक अल-फलाह खुद डिसाइड करता है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हुए कि आपको कितना कर्जा देना है। ठीक है, तो फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है आप इतने पैसों से लेकर इतने पैसे तक जो है कर्जा इमरजेंसी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 10 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। तो ये डिपेंड ऑन कि आपने डिपॉजिट कितने कर रखे हैं अपने अकाउंट में पैसे, आपकी ट्रांजैक्शन कितनी अच्छी है, महाना आपकी इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड किया जाता है आपको कर्जा कितना देना है। इसके बाद नीचे आपने आना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे टर्नओवर लिखेंगे, आपको कर्जा कितने महीनों के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने, कितने महीनों के अंदर आप कर्जे को वापस करेंगे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपने आना है, मार्कअप फिक्स है इसका 26.58% जो है आपने मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ये कर्जा आपको सूद के ऊपर मिल रहा है। ये पूरा पेज आपने पुर करना है। इसके बाद आपने जो है सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका कर्जा अप्लाई हो जाएगा। अब कर्जा अप्लाई होने के बाद ये 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल होता है, 2 दिन के अंदर अप्रूवल होता है। ये डिपेंड ऑन के ये इनकी जो टीम है बैंक अल-फलाह की वो कितने वक्त के अंदर आपके कर्जे को अप्रूवल करती है। मिनिमम 1 दिन लगता है, 1 दिन के अंदर अंदर आपका कर्जा जो है अप्रूवल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे इजीली अपने कार्ड के जरिए, ATM के जरिए भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक अल-फलाह की नई अपडेट के मुताबिक आप बैंक अल-फलाह से एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के ज़रिए कर्ज़ा नहीं अप्लाई करना चाहते या एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की हुई, इंस्टॉल नहीं की हुई, तो आप बैंक अल-फलाह में जाके भी इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैंक अल-फलाह से आप इंस्टेंट लोन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप फौरी तौर पे जाएं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप कुछ शर्त ज़वाबित हैं बैंक अल-फलाह की कर्जा लेने की, आप इन चीज़ों को नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। शर्त ज़वाबित क्या हैं? नंबर 1 पे जो इनकी शर्त है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए, यानी वही लोग कर्जा ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। नंबर 2 पे आपका कम से कम 1 साल का रिलेशनशिप होना चाहिए बैंक अल-फलाह के साथ। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक अल-फलाह के साथ, तो आप जो है अपना बिल अदा करते हैं बैंक अल-फलाह की एप्लीकेशन के ज़रिए, या फिर आप की तनख्वाह अपने बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है, बैंक अल-फलाह में, तो इस तरह को आप जो है रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसके बाद कम से कम 18% 1 साल की उम्र के साथ आपने सूद पे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, ये 22% 24% तक भी आपसे चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद नीचे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अगर आप 1 पर्सन एक बंदा कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकता है। इंडिविजुअल जिसके पास बैंक अल-फलाह का अकाउंट मौजूद है वो भी एलिजिबल है कैंडिडेट कर्जे के लिए, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद है बैंक अल-फलाह में तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है बैंक अल-फलाह में तो फिर भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने होंगे। शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके बाद आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बैंक अल-फलाह जो है ये कर्जा दे रहा है। बहुत से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि बैंक अल-फलाह कर्जा नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप अपने करीबी किसी भी ब्रांच में जाएं बैंक अल-फलाह की और वहाँ जाके भी आप एग्जैक्टली जो इसकी सिचुएशन है उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलो बैंक अल-फलाह से आप इंस्टेंट लोन लेने के बाद जिस काम के लिए चाहें आप वहाँ पे इस कर्जे को यूज़ कर सकते हैं। कारोबार शुरू कर सकते हैं, कारोबार को बढ़ाने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर बनाने के लिए या इमरजेंसी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप इस कर्जे को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक दिन के अंदर अंदर बैंक अल-फलाह से कर्जा लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर बैंक अल-फलाह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के जरिए लॉगिन हो जाएं। इसके बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर्ज के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।